हाय दोस्तों, मैं हूं देव पाठक और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल स्टडी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आप लोगों को जो है NCERT बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और उन्हें सॉल्व करने के नए नए तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की में। अब जैसा कि हम जो हैं दोस्तों वो हैं 9th के बुक में। ठीक है, हम जो हैं वो 9th के बुक में, ये जो बुक है वो क्लास 9th के लिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इससे अब हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, 1.1 को हम खोलते हैं और इसके बारे में कुछ जो है मैं आपको इस कॉपी में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हम जो हैं इस 1.1 में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करना है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा यस, बिकॉज इफ़ वी टेक q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इट इज़ पॉसिबल। एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.4 एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रैशनल नंबर वो होता है जिसका जो है वो इन फॉर्म ऑफ p/q होता है, और q की जो होती है q कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर p बोलता है 0 लेने के लिए तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे आप कुछ भी अपने मन से कोई भी नंबर, इनडिफिनाइट नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा बिटवीन 3 and 4। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों वो 10 नंबर फाइंड करने हैं 3, ठीक है, और 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी सा स्टेप है। हम जो है वो इसे 3/1 भी लिख सकते हैं और इसे 4/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 जो होता है वो हर एक पर्टिकुलर नंबर के जो है डिनोमिनेटर में रहता ही है। ठीक है, रैशनल नंबर में। तो अब जैसे कि हमें करना क्या है, 5 × 10, मैं 10 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे आपको जो है कभी भी गलती नहीं होगी कैलकुलेशन में, और ये इजी है। और जो नंबर आप लेंगे इससे मल्टीप्लाई करने के लिए वही आपको दूसरे नंबर के लिए भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 × 10। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो डिनोमिनेटर पहले का 10 आएगा और न्यूमरेटर जो है वो 30 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 40 आएगा और 10 आएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो वो 6 रैशनल नंबर आपको अब मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31/10, 32/10, 33/10, और ऐसे ही जितने भी नंबर्स हैं आपको यहाँ पे 10 नंबर आ जाएंगे, और जितने भी पूछा जाए आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक इजी स्टेप जिससे आप कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, तो अब इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के नंबर बताया था। ठीक है, तो अब जैसा कि 3/5 लिख देता हूँ। ठीक है, और 4/5। ठीक है, ये दो नंबर के बीच में जो है आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया था 10 से करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो वही करना है आपको। ठीक है, वैसे ही आपको कर देना है जैसे कि ये बिल्कुल सेम था दोस्तों। ठीक है, और ये याद हमेशा रखना है कि जिससे आप पहले डिजिट को करेंगे उससे ही दूसरे भी जो नंबर है उसको करना है। ठीक है, बिल्कुल सबको सेम करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आ जाएगा 30/50 और यहाँ पे आ जाएगा 40/50। तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे जिसमें से आपको 5 लेना है। तो वही स्टेप था, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 4th नंबर, जिसपे मैंने एक जो है टिक लगा के रखा है, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसमें स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है, जो कि दोस्तों आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। मैं आपको जो है वो पेपर भी प्रोवाइड किया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये ट्रू होगा दोस्तों। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये फॉल्स होगा। और यह ये भी जो है वो थर्ड का फॉल्स होगा। क्यों होगा, आप मेरी वेबसाइट पे जाके देखिए studysmart.yt.com पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 1.1 ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम 1.2 का जो क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पर लाइक शेयर, इस पर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल स्टडी स्मार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो है दोस्तों, अगर आपको ये सब अगर वीडियो में अच्छा नहीं लगता है, तो आपको अगर रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए तो आप जाइए हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट को विज़िट करिए और देख लीजिए जो भी आंसर्स आपको नहीं आते हैं वो, ठीक है।